हज़रत वहाब इब्न मुनब्बे अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह महल बनाने जा रहा था। महल आज भी जिस आदमी की सोसाइटी के अंदर 2-4 किले 2-4 एकड़ किसी गरीब के आ जाए, वो या तो उसे धमकाता है या ब्लैकमेल करता है, कुछ ना हो सके तो फिर कत्ल ही करा देता है माज़अल्लाह। और ये खबरें आम हमें सुनने पढ़ने और देखने को मिलती हैं। बादशाह महल बनाने जा रहा था, एक गरीब बीबी रहती थी, उसकी झोंपड़ी बादशाह के महल के नक्शे में आती थी। बादशाह ने कहा बीबी मुंह मांगी कीमत ले लो, खाली कर दो ये मकान। बुजुर्गों को अपने झोंपड़ियों से बड़ी दिलचस्पी होती है। बच्चे सोसाइटियों में चले जाते हैं, अब्बा जी कहते हैं मुझे गांव में रहने दो, मेरा यही दिल लगता है, मुझे इस घर से दिलचस्पी हो गई। अम्मा कहने लगी बादशाह मैं यहाँ ब्याह के आई थी, खामद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी नहीं, मैं पका हुआ फाल हूँ, गिर जाऊंगी तो तेरा ही है, लेकिन मुझे इस आशियाने में रहने दे, ये घोंसला मैंने तिनका तिनका करके बनाया, मुझे रहने दे, ना मुझे निकाल। कहने लगा मेरा नक्शा खराब होता है। बीबी सारा दिन मकान में बैठी रहती कि मेरी झोंपड़ी टूट न जाए, जालिम की नजर में आ गई है, कहीं मेरा ये आरजुओं का महल चकनाचूर ना हो जाए। सारा दिन ड्यूटी करती। बादशाह ने भी 2-4 सिपाही खड़े कर दिए, जब घर से निकले तो बिल्डोज कर देना, मकान को गिरा देना। वो खातून कितनी दिन बंदा बैठ सकता है। एक दिन सरे शाम घर से निकली, 2-1 घंटे के बाद वापस आई तो मकान गिर गया था, दीवार बन गई थी। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं बस उसने दुआ की तो रब करीम ने वो शहर सारा तबाह कर दिया। उस बीबी ने 2 जुमले कहे तो उलट पलट दिया वो सारा शहर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मजलूम के हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो अर्श का मालिक आसमान से कहता है खोल दे सारे दरवाजे, इसके बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए, आने दे, मजलूम है, इस पर जुल्म हुआ है। लोग कहते हैं मैं बेचैन रहता हूँ साहब, मौलाना साहब पीर साहब, वो घर के कोने से चीखने की आवाज आती है, कोई दम मिल जाए, कोई तवीज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि बचत हो जाए, कोई ऐसी फूंक लग जाए कि आराम आ जाए। तो मैं कहता हूँ भाई अगर बड़े दम कराने से भी फर्क नहीं पड़ा, अगर बड़े तावीज लेने से भी चीखें बंद नहीं हुई, तो जरा टटोल के देख लो, कहीं किसी यतीम की आहें ही ना दफन हो वहां, कहीं किसी गरीब का गोश्त तो नहीं दबा लिया, कहीं किसी को लूट के तो दीवार नहीं बना ली, कहीं किसी का मकान पे कब्जा करके तो नहीं बनाया। अगर लूट और हराम का माल हो तो फिर चीखें बंद नहीं होती, फिर सुकून से सोया नहीं जाता, फिर वहां आराम की नींद नहीं आती। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं बीबी आई और आकर के उसने जब देखा मेरा घर टूट गया है, महल टूट गया है, हालात बदल गए हैं, वो खातून आती है और मेरे भाई दुआ की तो उसने अंदाज ही बदल के रख दिए। मकान से निकली तो मकान टूट गया और फरमाते वापस आई तो हाथ फैला के पता क्या कहती है, कहती ऐ अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, बता तू कहाँ गया था। तू भी मौजूद नहीं था, मैं तो नहीं थी, पर तू कहाँ था। बस रब करीम ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, फरमाया ये बस्ती उलट दो, सारी तबाह कर दो, ये लोग नहीं रहने चाहिए, जो जुल्म तो सहते हैं बगावत नहीं करते, नहीं रहने चाहिए। साहिब तबकात कहते हैं महबूब पाक ने फरमाया भाई किसी शख्स को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है, बदला ले सकता है। किसी को तकलीफ पहुंची, सियापा फूट के रोने लगे, महबूबा करम ही करम हुआ है, रहमत ही रहमत आई, आपके बारे में गुमान करने वाला भी दायरा ईमान से निकल जाएगा। हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं? फरमाया नहीं भाई उठो। पीछे से जनाब काशा बिन मोहसिन उठे, हाथ कांपते हैं, आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह एक जंग के मौके पर आपने दुर्रा मारा था, नंगी पीठ पर सफ़ें सीधी कराते, बात दिल में रह गई है, मैंने बदला लेना है। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दौड़ के जाओ, फातिमा के घर दुर्रा पड़ा है, दुर्रा लाओ। सैयदना बिलाल हबशी कहते मैं गया, दस्तक दी, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा फरमाने लगी बिलाल कैसे आए हो? अम्मा जी वो दुर्रा चाहिए था। सैयदा को तशवीश हुई, कहने लगे बिलाल ना तो जंग पे जाना है, ना जिहाद है, ना कोई ऐसा मौका है, हुजूर की तो तबीयत मुबारक मज़ाहिर बड़ी अलील है, दुर्रा क्या करेंगे? हजरत बिलाल अर्ज करने लगे अम्मा जी एक सियाबी बदला लेने लगे हैं, साहिब तबकात ने जुमले लिखे हैं, कहते हैं बीबी साहबा ने दुर्रा भी दिया और इमाम हसन हुसैन को भी बाहर निकाला। फरमाने लगी काशा से कहना 100-100 दुर्रे मारे इन 2 शहजादों के जिस्म पर,
नबी पाक के करीब ना जाए। मैंने 2 बच्चे पैदा ही अपने महबूब पर कुर्बान करने के लिए किए, इनको ले जा। हजरत बिलाल कहते मैं 2 शहजादे लेके आया, और जब दरवाजे में मैं लेके पहुंचा तो नबी पाक ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इनको बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा है। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते हैं दुर्रा मैंने जनाब अकाशा को दिया। हजरत अकाशा दुर्रा लेके आगे जो बढ़े तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पैरों पे हाथ रखा। फरमाया अकाशा मेरी तरफ आ जा, मुझे मार दुर्रे, नबी पाक के करीब ना जा। मुस्तफा करीम ने फरमाया अबू बकर तू हट जा, इसे आने दे। फरमाते मैं चंद कदम आगे गया तो मौला अली शेर खुदा ने मेरे पैर पे हाथ रखा। कहने लगे अकाशा सोच तो सही तो क्या कर रहा है। हुजूर ने फरमाया अली हट जाओ, मेरा और उनका मामला है। जनाब अकाशा आगे बढ़ रहे। नबी करीम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को दर्श देना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार जिंदगी में तुम्हारे हाथ से जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए, खबरदार। याद रखना वो माशरे बिगड़ जाते हैं, वो माशरे तबाह कर दिए जाते हैं जहाँ जुल्म होता है, जहाँ ज्यादती होती है, जहाँ लोगों को सताया जाता है। महबूब करीम के करीब आए हजरत अकाशा का हुजूर मेरी पीठ नंगी थी, आप भी जरा कपड़ा हटाइए। नबी करीम ने पीठ से कपड़ा हटाया। जनाब अकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकली। हजरत अकाशा ने दुर्रा दूर फेंका, हुजूर के बतने अतहर से लिपट गए, चूमने लगे, कहने लगे हुजूर वो तो सबे सीधी कराते लग गया था, आपने कहाँ मारा था। या रसूल अल्लाह मैं तो बहाना बना रहा था कि जाती दफा मुझे वजूद चूमने का मौका नसीब हो जाए, मुझे ये मौका नसीब हो जाए। मेरे हबीब ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरे अकाशा की जियारत कर ले।